हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें सामने आपके है दी ऑल न्यू 2022 किया कार्निवल का बेस मॉडल। अब देख के कहोगे भाई ये बेस कहाँ से है, हर चीज़ तो बिल्कुल टिप टॉप लग रही है। तो बिल्कुल भाई जो स्टैंडर्ड है उनको तो मेंटेन करना ही है, लेकिन फ़िलहाल ये बेस मॉडल है, प्रेस्टीज नाम से आता है, 7 सीटर में। अब 7 सीटर ऑप्शन ही है, ठीक है। और इस तरह से है लुक। कहाँ से लग रहा है ये बेस मॉडल, लेकिन भाई लाइन अप देखते हैं तो ये सबसे नीचे आता है। कीमत की बात करें तो इसकी कीमत है लगभग 30.5 लाख रुपए, 30,49,000, 30,49,000 रुपीज़। वहीं ऑन रोड की बात करें तो पड़ती है 35.5 लाख रुपए की, 35,50,000 रुपीज़। ये तो होगा भाई कीमत। अब बात है कि आखिर गाड़ी में है क्या ऐसा खास। देखो भाई, ये गाड़ी जितनी बाहर से देखने की नहीं है ना, उससे ज़्यादा है अंदर से देखने की। तो फिलहाल हम एक्सटीरियर को जल्दी जल्दी निपटा के अंदर चलेंगे, क्योंकि अंदर बड़ी बड़ी बढ़िया सी चीज़ें हैं, इसमें देख के मज़ा सा आ जाता है। फिलहाल फ्रंट की बात करें तो भाई सबसे पहली चीज़ जो हमें दिखती है, इसका क्लासी डिज़ाइन, मतलब शोशेबाजी वाला डिज़ाइन नहीं है। देखने में आपको लगेगा काफ़ी डिसेंट सा, सोबर सा, और चौड़ाई अल्टीमेट फील होती है। रीज़न क्या है, 1980 mm, लगभग 2000 mm से हल्की सी कम आपको चौड़ाई मिलती है। उसके साथ यहाँ पर मिल रहा है आपको नया वाला किया का लोगो। हेडलैम्प देखते हैं तो सब कुछ LED सेटअप है। नीचे आप देख रहे हो 4 क्यूब आइस क्यूब की तरह लग रहे हैं, आपको मिल जाते हैं यहाँ पर फॉग लैम्प। उसके साथ यहाँ पर डुअल प्रोजेक्टर हमको मिल जाता है, हेडलैम्प ये भी अपने LED में ही है। ये हो गई DRL, यहाँ इंडिकेटर जल रहा है। और भाई आपको फ्रंट में भी पार्किंग सेंसर, एक एरा पॉइंट और एक एरा, यहाँ पर 4 पॉइंट पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। इस तरह से है फ्रंट का पूरा लुक, ब्लैक कलर में। क्या मतलब, बिल्कुल बिजनेस क्लास की गाड़ी लग रही है, और है भी उसी क्लास की। जिन लोगों को भाई प्योर कंफर्ट चाहिए होता है ना, मतलब आप बैठे हैं अंदर तो आपको ये फील हो बिल्कुल मैं बिज़नेस क्लास में बिज़नेस ट्रिप कर रहा हूँ, इतना कंफर्ट हो, तो वो इस गाड़ी को चूज़ करते हैं। फ़िलहाल लंबाई की बात करें तो भाई एक फ्रेम में तो आती भी नहीं है, देख रहे हो, बहुत लंबी है, 5 मीटर से ऊपर लंबी गाड़ी है। उसके साथ बात करें व्हील बेस की, तो व्हील बेस आपको मिल जाता है यहाँ पर लगभग 3060 mm। बिल्कुल भाई 3 मीटर से ऊपर व्हील बेस है। टायर देखते हैं तो भाई अब जो आई है नई वाली, मतलब ये कार्निवल, इसमें पूरी की पूरी, चाहे नीचे वाला मॉडल लो आप, चाहे लिमोजिन प्लस लो आप, सबसे ऊपर सब में आपको यही व्हील मिलेगा। 18 इंच का व्हील है। सेक्शन देखते हैं 235/60R18, इस तरह का डिज़ाइन है। और उसके साथ चारों व्हील में आपको डिस्क ब्रेक मिलती है। साइड प्रोफाइल अल्टीमेट फील हो रही है। क्रोम का इस्तेमाल है जगह जगह, आप देख रहे हो यहाँ पर ये पूरा की पूरी पट्टी जो है ये क्रोम की है। डोर हैंडल है, और बढ़िया आपको इस तरह से बटन दबाओगे, क्या बात है, डोर खुलता हुआ मिल जाएगा। और भाई रिमोट से भी डोर खुल जाता है इसके, अभी वो भी दिखाऊंगा। फिलहाल इसको करते हैं बंद, अंदर की बातें करेंगे जब बाहर की चीज़ें पूरी हो जाएंगी। और ग्राउंड क्लियरेंस इसका है 180 mm, ठीक है। ये हो गई बात बाहर की। ऊपर रूफ रेल भी दी हुई है इस तरह से। और हाँ, यहाँ पर ये रह गया था, तो भाई यहाँ आपको ग्लॉसी ब्लैक मिल रहा है, इस वजह से ऊपर रैप लगी हुई है। इंडिकेटर यहाँ पर मिल रहा है आपको बड़ा सा ORVM दिया हुआ है। तो भाई अब आ जाते हैं सबसे पीछे, मतलब रियर में। क्या बात है, इस तरह से जितना डिसेंट आगे का है डिज़ाइन, उतना ही डिसेंट पीछे का मिल रहा है। किया का बड़ा सा लोगो यहाँ पर दिखता है, और क्रोम का काम आप देख रहे हो, सिर्फ यहाँ पर एक पट्टी दिख रही है बस। उसके अलावा सिल्वर फिनिश दी है, चाहे किया के लोगो की बात करें, चाहे नीचे बम्पर में देखते हैं। यहाँ देखते हैं इस तरह से आपको जलती हुई ऑलवेज ऑन मोड में जैसे हेडलैम्प जलेगी, और ब्रेक जब दबती है तो ये पूरी की पूरी LED की स्ट्रिप आपकी ग्लो हो जाती है। रिवर्स लगाएंगे तो यहाँ पर जलता है, और इंडिकेटर ये जल ही रहा है। इस तरह से दिया हुआ है। 4 पॉइंट आपको मिल रहे हैं, रिवर्स पार्किंग सेंसर, और रियर के लिए रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको यहाँ दिया हुआ है। डिफॉगर दिया हुआ है, वाइपर दिया हुआ है, ऊपर स्पॉइलर भी है जिसमें इंटीग्रेटेड हमारा ये हाई माउंट स्टॉप लैम्प, और वहाँ सबसे ऊपर दिया हुआ है आपको शार्क फिन एंटीना। तो इस तरह से पूरी प्रोफाइल हो गई रियर की। अब बात आ जाती है, क्या था, हाँ वो तो रहेगी अपना, ये रहा भाई डीजल इंजन के साथ है। फ्यूल फिलर कैप यहाँ दिया हुआ है। टैंक की कैपेसिटी इसमें दी है 60 लीटर की। और 60 लीटर का रीज़न क्या है कि भाई रेंज, मतलब रेंज ज़्यादा चाहिए ना, क्योंकि माइलेज भाई इसके धमाकेदार, मतलब महाकाय इंजन की वजह से थोड़ा सा कम आता है, 13.9। लेकिन जब आप इंजन की पावर सुनोगे ना, 200 bhp, बिल्कुल उसके हिसाब से तो बहुत सही है। अब रेंज ज़्यादा देनी थी, 60 लीटर का देना ही था। अब आ जाते इसके अंदर की तरफ। अंदर के लिए क्या चाहिए भाई, चाबी। सबसे पहले आप चाबी में ही फीचर देखो भाई, 5 बटन की आपको दी हुई है। सबसे पहले ये हो गई लॉक, मिरर हो गया अपना फोल्ड, उसके साथ ये हो गई अनलॉक, मिरर हो गया अपना अनफोल्ड। और भाई यहाँ पर ये 2 बटन देख रहे हो, बिजनेस क्लास की गाड़ी है। आपके बॉस अगर आ रहे हैं और आप ये नहीं चाहते कि वो डोर खोलें, आप पहले से ही डोर खोल के
इसको ओपन कर देंगे। ये मैंने यहाँ दबाया और दबा के रखा और इस तरह से खुल गया है डोर। बॉस आएंगे, बॉस जाके बैठ जाएंगे और भाई रिमोट से ही आप चाहो इसे बंद भी कर सकते हो इस तरह से होल्ड करके। और दोनों साइड के आपको डोर के लिए बटन दिए हैं, चाहे यहाँ का खोलना चाहे वहाँ का खोलना। उसके साथ लास्ट बटन दिया है आपको ये जो अपना बूट है ना, इसको खोलने का। और ये केवल अनलॉक नहीं होता भाई साहब, बूट भी हमारा, क्या बात है, टी टी हुई और ये खुल गया पूरा। इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज़ आपको दी हुई है बिल्कुल। अब इसे कर लेते हैं बंद, इसको दबा के रखते हैं, बीप बीप किया और ये हो जाएगा बंद। चलो अब बात आती है इसके इंटीरियर की, क्योंकि जो मैं बता रहा था ना बाहर से ज़्यादा देखने में मज़ा इसको अंदर से है। सबसे पहली चीज़, इंटीरियर में जैसे ही आप देखोगे ना, आपको क्लासिक ब्लैक के साथ प्रॉपर बीज कलर मिलेगा। ये सॉफ्ट टच है और ये सॉफ्ट टच है, सिर्फ ब्लैक जो पोर्शन है, अरे भाई ये भी सॉफ्ट टच है, क्या बात है। सारी चीज़ आपको सॉफ्ट टच में दी हुई है। उसके साथ बटन्स की बात करें, प्रीमियमनेस अलग लेवल पे लग रही है, क्योंकि ब्लैक के साथ आपको यहाँ पर क्रोम के इंसर्ट दिए हुए हैं। ये हो गया अपने चारों पावर विंडो का बटन, ड्राइवर साइड ऑटो अप एंड ऑटो डाउन है। उसके साथ ये हो गया अपना इलेक्ट्रिकली जो अपना सेंटर लॉक है उसको लॉक करने के लिए, साथ में मिरर को एडजस्ट करने के लिए, और साथ में यहाँ पर आप फोल्ड भी कर सकते हैं इनको, ठीक है। नीचे आपको बॉटल होल्डर दिया हुआ है और एक और, मतलब एक तो स्पेस ये हो गया हैंडल बंद करने के लिए, उसके साथ साथ सेकेंडरी स्पेस यहाँ पर दिया हुआ है। स्पीकर 1 2 और भाई ये वाले स्लाइडर डोर है, इनमें स्पीकर नहीं है। उसके बाद रियर पैनल में आपको दिए हुए हैं 4 स्पीकर और उसके साथ साथ 2 ट्विटर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ये सेटअप हो गया। अब आती है बात, जब कंफर्ट की बात हो तो भाई सीट कैसे पीछे रह जाएंगी। सीट इसकी अल्ट्रा कंफर्टेबल यहाँ दी हुई हैं। सबसे पहली चीज़, इसको मैं रखता हूँ यहाँ और भाई आप चौड़ाई देखो सीट की, क्या बात है, बहुत चौड़ी सीट हैं। उसके साथ साथ स्कूप्स देखो और भाई अंडर थाई सपोर्ट, भाई कितने मोटे से मोटा बंदा ऐसे इसमें खुल के बैठेगा फैल के, बिल्कुल हेड रेस्ट। बड़ी सीटें हैं काफ़ी यार। अब जरा इसमें बैठते हैं। और हाँ, अगर इसका हम एडजस्टमेंट देखें तो हाइट एडजस्टमेंट यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। अब जरा इसमें बैठते हैं अपने और करते हैं अंदर की बातें। तो भाई अंदर का जो हिसाब किताब है वो कुछ इस तरह का दिया हुआ है। सबसे पहली चीज़, एक बार इसे करते हैं अपने बंद, बाहर से आवाज़ आनी हो बंद, ठीक है। तो भाई ये मिल रहा है आपको पूरी तरह से इसका इंटीरियर देखने में कितना क्लासी फील हो रहा है। सबसे पहली चीज़, एक बार हम इसका, क्या बात है, टिल्ट हुआ और बस टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। एक बार दबाते हैं हम ये बटन, यहाँ ये दबा, ये हुआ अनलॉक, उसके साथ दोबारा दबाया, ये यहाँ पर अपना पूरी जान सी आ गई क्लस्टर में। क्लस्टर देख लो कितना मस्त सा लग रहा है देखने में। और अपना दोनों के दोनों एनालॉग हैं। एक बार आवाज़ करता हूँ जरा सी कम, यहाँ से आवाज़ हो गई है कम, और भाई अपना भर्राटा सा चालू हो गया, इसे भी कर लिया अपने कम। तो भाई यहाँ पर देख रहे हो इस तरह से टैकोमीटर दिया हुआ है। ये दिया हुआ है अपना स्पीडोमीटर 240 की स्पीड के साथ। बीच में छोटी सी स्क्रीन है जिसमें आपको माइलेज वगैरह दिखती रहेगी। उसके साथ टेम्परेचर दिख रहा है, ओडो दिख रहा है, और भाई उसके साथ साथ TPMS भी इसमें आपको दिया हुआ है। ये हो गया अपना क्लस्टर। स्टीयरिंग जैसा दिखाया, एयर बैग इसमें दिया हुआ है 1 2, सीट में दिए हुए हैं 3 4 और साथ में पिलर पे दिए हुए 5 और 6, मतलब टोटल 6 एयर बैग मिल रहे हैं आपको। यहाँ देखते हैं हेडलैम्प का स्टॉक ऑटोमेटिक दिया हुआ है, और उसके साथ यहाँ देख रहे हैं आपको वाइपर मिलते हैं जो है मैनुअल, ठीक हो गई बात। उसके साथ साथ और कहाँ, हाँ भाई अब बहुत बटन है इसमें, बहुत चीज़ें हैं। आ जाते हैं यहाँ पर। तो भाई सबसे पहली चीज़ ये आपको दिया हुआ है ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक हो गया। उसके साथ यहाँ देख रहे हो 220 वोल्ट AC। अब ये क्या है, बटन ऑन हो रहा है ऑफ हो रहा है भाई पीछे, क्योंकि बॉस के लिए गाड़ी है ये। पीछे आपको 220 वोल्ट का जो घरों का AC करंट होता है वो सॉकेट दिया हुआ है। अगर कोई चार्जिंग पे लगाना है, कुछ भी लगाना है, तो आपको भाई यहाँ से ड्राइवर ऑन कर सकता है, और भाई पीछे हमारा पावर चालू हो जाएगी, यहीं से ऑफ भी हो सकता है, ठीक है। उसके साथ देखते हैं यहाँ पर, तो भाई ये मिल रहा है हमारा क्लस्टर की ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने के लिए, और ये हो गया अपना हेडलैम्प के लेवल को ऊपर नीचे करने के लिए। यहाँ देख रहे हैं ये बटन दबाते हैं जो अपना फ्यूल फिलर कैप है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। यहाँ की कहानी हो गई ऑलमोस्ट पूरी। हाँ ये बचे अपने, ये हो गया अपना टेलीफोनी के लिए और साथ में वॉइस कमांड के लिए, और साथ में यहाँ देखते हैं क्रूज कंट्रोल आपको दिया हुआ है, और ये बटन है, ये अपना यहाँ क्लस्टर दिया हुआ है, उसको देखो, ये हो गया, ठीक है, उसको चेंज करने के लिए। चलो ये हो गई बात यहाँ। और भाई यहाँ आ जाते हैं, ये पूरा जो रैप है ये कम्प्लीटली ब्लैक ग्लॉस में है। उसके साथ ये सराउंडिंग दी हुई है आपको क्रोम की, ठीक है। बीच में मिलता है 8 इंच का आपको म्यूजिक सिस्टम, जो कि है वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो इनेबल्ड, बहुत बढ़िया। उससे नीचे आते हैं, ये दिए हुए हैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट्स जो हमारे म्यूजिक सिस्टम है उसको चलाने के लिए। उसके नीचे आते हैं तो भाई आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, तमाम डायल मिल रहे हैं ना 3, तो बिल्कुल भाई आपको मिलता है यहाँ पर ट्रिपल जोन, मतलब ट्रायो जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल।
दो जोन तो यहाँ हो गए, एक यहाँ पर इस साइड का, एक यहाँ पर इस साइड का, ठीक है। उसके साथ साथ रियर के लिए भी आपको तीसरा अलग जोन मिल रहा है। अपने अपने हिसाब से आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। उसी के नीचे आपको कंट्रोल्स दिए हुए हैं, ठीक। उसके नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है इस तरह से स्पेस, 12 वोल्ट का सॉकेट है और साथ में पेन ड्राइव वगैरह लगाने के लिए यहाँ पर जगह दी हुई म्यूजिक सिस्टम के लिए। यहाँ आपको दिया हुआ ऑटोमेटिक, भाई ऑटोमेटिक ही है इसमें। जैसा मैंने बताया 2200 सीसी का धमाकेदार इंजन है, तो ईज ऑफ ड्राइविंग भी तो चाहिए। 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर यहाँ पर आपको दिया हुआ है। क्या बात है, 8 स्पीड बहुत मैटर करता है भाई, बहुत इजीली चढ़ते जाते हैं गियर, नीचे आते जाते हैं। और यहाँ देखते हैं कप होल्डर, और ये भी हमारी एक ग्रिप के साथ है, ठीक है। और कप क्या पूरी बॉटल आ जाएगी यार, इसमें बहुत बड़े बड़े हैं। यहाँ देखें एक्टिवी को इको मोड में चलाने के लिए, और उसके साथ ये फ्रंट के पार्किंग सेंसर को ऑफ करने के लिए ये बीच में सिक्का विक्का रखने की जगह दी हुई है। और भाई आर्म रेस्ट कितना ही चौड़ा है, देख रहे हो, बहुत चौड़ा आर्मरेस्ट दिया हुआ है ये, है ना। सॉफ्ट टच में है और उसके साथ ओपन भी हो जाता है। ओपन करने के साथ साथ यहाँ पर आपको दिया हुआ है भाई सनग्लास होल्डर, ये रहा। और भाई यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, ये दिख भी नहीं रहा, नीचे आपको देखो सॉकेट दिया हुआ है चार्जिंग के लिए, और साथ में 12 वोल्ट का अलग से दिया है। ये चार्जिंग के लिए है बस, ठीक है। इसको कर लेते हैं यहाँ से बंद। अब आ जाते हैं यहाँ IRVM दिया हुआ है, डे एंड नाइट मैनुअली एडजस्टेबल। उसके साथ ये देखते हैं तो ये हुआ स्लाइड और जल गई लाइट अपनी, ठीक है। मिरर हो गया, यहाँ पर भी सेम ही होगा, हाँ भाई सेम है, ठीक है। और आ जाता है यहाँ पर, ये देखो सबसे पहली चीज़, ये देखने में लगता है क्या अपना जो अपना सनग्लास होल्डर है वो होगा, लेकिन नहीं। इसको करते हैं भाई, ये दिया हुआ है वाइड व्यू, मतलब आपका रियर व्यूइंग मिरर ही है ये एक तरह से, लेकिन बहुत वाइड एंगल है। यहाँ से लेकर भाई बिल्कुल यहाँ तक का दिखता है इसमें, कि ड्राइवर की पूरी नज़र रहे हर तरफ, ठीक है। ये यहाँ हो गई, इसीलिए सनग्लास होल्डर यहाँ पर दिया हुआ है। उसके साथ ये बहुत सारे बटन है, आप क्या क्या काम करते हैं सबसे पहले दिखाता हूँ। यहाँ पर पावर डोर ऑफ कर सकते हैं, मतलब कोई भी अगर खोलना चाहे वो खुलेगा नहीं, क्योंकि कोई भी यार पर्सन बाहर का ऐसे ही दबा दे और वो खुल जाए, ऐसा नहीं है ना, तो इसीलिए पावर डोर ऑफ कर दिया यहाँ से, ठीक। उसके साथ ये जो दिया हुआ है यहाँ, ये है पावर बूट को रिलीज करने का। यहाँ बटन दबाएंगे सीधा बूट जो है अपना खुल जाएगा। उसके साथ साथ ये अपने दोनों बटन दिए हैं जैसे चाबी में दिए थे, जो अपने साइड वाले पावर डोर से स्लाइडर डोर, वो खोलने के लिए जो सा भी चाहिए ड्राइवर बैठे बैठे खोल सकता है। उसके साथ साथ ये हो गए अपने लैंप, ठीक है, LED लैंप है। और भाई साथ में जो अपना यहाँ पर दिया हुआ है, यह है पीछे का अलग से लैंप ऑन ऑफ करने का, ठीक है। बीच में आपको दिया हुआ है, ये है सनरूफ खोलने के लिए 2 बटन, क्योंकि दो सनरूफ मिल रही है इसमें, एक यहाँ एक पीछे। देखो ये मैंने यहाँ खोला, ये अपनी हो गई पीछे वाली, क्योंकि रियर लिखा हुआ है, वो देखो, ठीक है। और उसके साथ ये मैंने करा, ये हो गई फ्रंट वाली ओपन, ये देखो क्या बात है। चलो दोनों का कर देते हैं अपने बंद, रियर की भी फ्रंट की भी, ठीक है। ब्लाइंड हमें हाथ से करना पड़ेगा, ठीक। आगे की हो गई कहानी ऑलमोस्ट पूरी। बचा क्या है, हाँ ये स्पेस बचा था, तो भाई ये हो गया अपर पार्ट अपना ग्लव बॉक्स का, और ये हो गया अपना रियर पार्ट ग्लव बॉक्स का, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर लॉक करने की भी छोटी सी जगह दी हुई है। चलो आगे की कहानी लगभग डन हो ही गई अपनी। और हाँ, इसमें एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, वो क्या है, वो नीचे की तरफ आपको दिखाना। पहले इसे एक बार बंद कर लें, यहाँ से नीचे की तरफ आप देखो, इसमें हैंड ब्रेक नहीं दिखी ना कहीं भी, तो भाई हैंड ब्रेक दी हुई है आपको यहाँ, पैडल ये रहा। जैसे आप इसे दबाओगे भाई, ये गाड़ी हो जाएगी हैंड ब्रेक में ऑन, मतलब हैंड ब्रेक लग जाएगी इसमें, पार्किंग ब्रेक, और दोबारा से जैसे स्टार्ट करोगे और उसे पुश कर दोगे वो रिलीज हो जाएगी, इस तरह से दिए। और भाई उसके साथ साथ ऑटोमेटिक है, तो 2 ही पैडल आपको यहाँ दिए हुए हैं। अब जरा चलते हैं रियर की तरफ और दिखाता हूँ रियर में क्या क्या फीचर दिए हुए हैं। तो जैसे बताया पावर डोर्स हैं, तो सिर्फ आपको पुश करना है यहाँ बटन और अपने ये पूरे के पूरे ओपन हो जाएंगे। 7 सीटर में है तो भाई 2 मिल जाती है कैप्टन सीट, क्योंकि जो कंफर्ट आपको कैप्टन सीट्स देती हैं वो कोई और, मतलब बेंच वाली सीट कभी भी मैच नहीं कर पाती। तो भाई इस तरह से दिए। और बढ़िया चीज़ क्या है, इसमें अगर पीछे जाना है चाहो तो आप इस तरह से जा सकते हो, लेकिन ये उतना ऐसा नहीं लगता यार, एक क्लासी वाली चीज़ नहीं लगती कि ऐसे झुके जाए। तो भाई इसके लिए दिया हुआ है, यहाँ से हम इसे लीवर को खींचते हैं और सीट ऐसे आगे खड़ी हो जाती है। अब दिखाता हूँ, इसे हमने करा और भाई ये हो गई खड़ी। अब यहाँ से आप इजीली जा सकते हैं पीछे की सीट के लिए, जो कि अभी फोल्डेड है। अभी दिखाता हूँ उसे ओपन करके, या और भाई दोबारा से यहाँ पर इसे करा और ये सीट आ गई अपनी वापस यहाँ पर। और ये चीज़ देखो, क्योंकि सीट ऊपर खड़ी हो रही है, जो हेडरेस्ट है वो यहाँ टकरा सकता है, इसीलिए हेडरेस्ट अपने आप नीचे आ जाता है। अब इसे यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं और ये हो गया लॉक अपनी जगह। आर्मरेस्ट यहाँ पर दिए हुए हैं इस तरह से, दोनों के दोनों साइड, ठीक है। और उसके साथ साथ इसको आगे पीछे तो कर ही सकते हैं हम। एक बार यहाँ पर बैठते हैं अपने, और ये आपको दिया हुआ हैंडल इस तरह से पकड़ के, और देखो ये है कुछ अंदर का व्यू। सबसे पहले चाहिए ट्रिपल जोन, आपको एसी बताया था, तो उसके पीछे वाले के कंट्रोल्स कहाँ हैं, कंट्रोल दिए हुए हैं यहाँ,
ये देख रहे हो, इस तरह से यहाँ डिस्प्ले आता रहेगा, जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपकी सेटिंग्स हैं वो, और उसके साथ टेम्परेचर कम ज़्यादा करने के लिए, और साथ के साथ एयर फ्लो कम ज़्यादा करने के लिए, और मोड वगैरह चेंज करने के लिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है। साथ में रूफ में ही आपको डिफ्यूज फॉर्म में इस तरह से दिए हुए हैं AC वेंट्स, ये हो गया 1 2, और साथ में पीछे भी दिए हुए हैं, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ देखते हैं, ये इस तरह से दिया है, कुछ भी फाइल मैगजीन कुछ भी रखने के लिए यहाँ पर। और यहाँ आती है बात, यहाँ दिया आपको वैसे ही जैसे आगे दिए हैं ना ग्लास होल्डर, वैसे ही यहाँ पर 2 ग्लास होल्डर। उसके नीचे जाते हैं, ये स्पेस दिया हुआ है, ये देखो, ठीक है, फ़ोन वोन रखने के लिए। ये हो गया अपना वही जो सॉकेट था 220 वोल्ट का, और साथ में 200 वाट, ये देखो, कोई भी लैपटॉप वगैरह इजीली यहाँ पर चार्ज हो जाएगा अपना, ठीक है। ये दिया हुआ है, इसको ऐसे खोलेंगे और साथ में इसे घुमाएंगे हम, ये देखो, ये आ गया होल, और जाए छोड़ेंगे बंद कि बच्चा वगैरह इसमें उंगली ना डाल दे, ठीक है। उसके साथ हो गया यहाँ पर ये अपना USB का चार्जिंग के लिए। और भाई नीचे भी आपको ट्रे दी हुई है, ये देखो, कुछ भी सामान रखने के लिए, ठीक है। ये आ गया बीच वाला लुक। और अगर हमें डोर बंद करना है तो डोर बंद करने के लिए सिर्फ आपको ये पुश करना है, ये अपना डोर हो गया ऑटोमेटिकली बंद। ये देखो क्या बात है, बढ़िया। यहाँ पर कोई ज़्यादा जगह है नहीं, इसीलिए आपको अलग से आर्मरेस्ट दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और इसे दोबारा खोलने के लिए, और हाँ लॉक करना है तो इसे कर दिया हमने लॉक, ये हो गया लॉक, साथ में इसे यहाँ कर दिया अनलॉक, दोबारा से प्रेस करा, ये हो गया अपना ओपन। बहुत बढ़िया। अब आती है बात, इधर की भी सीट सेम ही है, और भाई ब्लाइंड्स वगैरह आपको दिए हुए हैं बिल्कुल, और ब्लाइंड पीछे भी दिए हैं, वो देखो वहाँ पर भी दिए हुए हैं कि बिल्कुल प्राइवेसी पूरी तरह से मिल जाए। तो अब आते हैं यहाँ, और भाई ये देखो, यहाँ पर भी आपको हुक दिया हुआ है, कुछ भी कोट वगैरह टांगने के लिए। उसके साथ साथ जो अपने सीट बेल्ट्स हैं उनको भी आप हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ज़रा उतरते हैं यहाँ से, और यहाँ देखो आप सिल प्लेट यहाँ पर दी हुई हैं आपको, ठीक है। इसको करते हैं यहाँ से बंद। चलो बीच वाला पोर्शन हो गया। अब बात आती है रियर के लिए, जैसे बताया था बटन दबाते हैं और ओपन हो जाता है। तो भाई अब आती है बात बूट स्पेस की और सीटिंग की, है ना। सबसे पहली चीज़, इस समय इसमें स्पेस है 1550 1650 लीटर कह रहा हूँ इस समय, देख रहे हो कितनी ही गहरी जगह है भाई, ठीक। उसके साथ साथ अगर ये सीटें भी हम खड़ी कर देते, जैसे अभी मैंने दिखाया था खड़ी होते हुए, तो हो जाता है अपना 1850 लीटर भाई, अल्टीमेट, ठीक है। इतना तो पूरी गाड़ी अगर बिछा दे तब नहीं होता, इतना स्पेस हो जाता है। और वहीं अगर आप 7 सीटें पूरी करके चल रहे हैं, मतलब 7 बंदे बिठा के चल रहे हैं, तब भी स्पेस आपको चाहिए, तो वो इसमें बहुत सही है। देखो ये दी हुई है सीट, और इसे हमने करा यहाँ लॉक, और उसके साथ इसे कर दिया यहाँ, ये देखो। वैसे ही इसे करते हैं, अब ये करा और इसके साथ इसे कर दिया यहाँ, बहुत बढ़िया। अब देखो रिक्लाइन एंगल भी आप अपने अकॉर्डिंग इसमें एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर ये पोजीशन दी हुई, ये देखो, ये कर दिया, और जहाँ पर भी आप चाहो वहाँ पर आप छोड़ सकते हो इसे अपने हिसाब से। और भाई उसके बाद भी आपको इतना स्पेस मिलता है भाई, देख रहे हो, ये करीब 550 लीटर के 7 सीटें खड़ी करने के बाद इतना स्पेस आपको किसी भी गाड़ी में, फॉर्चूनर के भी नाम ले लो भाई, इतना स्पेस कहीं नहीं मिलता। इसमें बहुत जगह है। 12 वोल्ट का सॉकेट दिया हुआ है 180 वाटेज के साथ, यहाँ पर सबसे लास्ट रो में कुछ भी आपको बांधना है, स्ट्रैप वगैरह के लिए भी यहाँ पर दिए हुए हैं हुक्स, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर भी आपको सॉकेट मिल ही रहा है, ये देखो, ठीक है। कप होल्डर भी यहाँ पर मिल रहे हैं, और स्पीकर ग्रिल ये रही, और इधर भी आपको कप होल्डर वगैरह। और ब्लाइंड में कह रहा था, ये देखो लास्ट में भी आपको ब्लाइंड्स इस तरह से मिल जाते हैं। लास्ट में भी यहाँ पर सामान वगैरह के लिए आपको यहाँ पर दी हुई है ये रही लैंप, बीच में भी लैंप है, आगे भी लैंप है, यहाँ पर भी लैंप है, मतलब किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी है। आप ये भी देख लो यार, पीछे थर्ड वाले के लिए भी आपको यहाँ पर हेडरेस्ट दिया हुआ है, और देखो हेडरेस्ट भी काफ़ी बड़ा है यार, ये देख रहे हो, ये हुआ। और भाई इसे भी हम इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, ये देख रहे हो, बहुत सही। और इसको यहीं से दबा के इस तरह से करना बंद, ठीक है। इसको आगे करा हमने, और ये हो गया बंद। चलो ये हो गई कहानी। और दोबारा से इसे अगर फोल्ड करना है हमें, तो भाई क्या करा, इसे ऐसे खींचा और ये हो जाती है यहाँ की यहाँ फोल्ड। बहुत बढ़िया, कितना इजी है यार, देखो ये देखो, बहुत सही। चलो ये हो गया। अब दोबारा जरा पीछे की ट्रिम देखो, कम्प्लीटली बिल्कुल कवर्ड है, बटन दबाया, और भाई ये मेमोरी भी है इसमें अगर मान लो छोटी हाइट है किसी की और वही अपनी पोजीशन पे खोलना चाहता है, तो इसे एक बार लॉक कर दो, दोबारा से जब ये खुलेगा तो वहीं पर ही आएगा ये दोबारा से, ठीक है। तो ये हो जाती है कहानी आ गई। अब बात आती है इसके इंजन की, कि इंजन में क्या माहौल है। जैसा मैं बता रहा था, महाकाय इंजन दिया हुआ है भाई। इसको खोलते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये
CRDI 16 वॉल्व। देखने में आपको लग रहा होगा यार ये तो अपने सेल्टोस वगैरह में भी लिखा होता है डीजल में, तो भाई बिल्कुल, लेकिन ये है अपना 2200 सीसी का, वो आता है 1500 सीसी में, है 4 सिलेंडर ही, लेकिन पावर जो प्रोड्यूस करता है ना ये अल्टीमेट, मतलब अगर प्रिसाइजली बात करें तो ये देता है 197, बोलते 200 bhp है, 197 bhp। और टॉर्क की बात करें तो 440 Nm का टॉर्क, 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ आपको अल्टीमेट ड्राइव का प्लेजर देता है। उसके साथ रिफाइनमेंट के लिए यहाँ पर भी आपको पूरी कवरिंग दी हुई है इंसुलेशन की, और भाई इसीलिए इन सारी चीज़ों के बाद आपको जो माइलेज मिलती है वो है 13.9 की, जो कि बुरी नहीं है जिस क्लास की ये गाड़ी है उसके अकॉर्डिंग। तो भाई इस तरह से कंप्लीट हो जाती है अपनी गाड़ी किया कार्निवल। अगर हम कहें एक तरह से बेस मॉडल है प्रेस्टीज का, 7 सीटर ये आपको मिल रहा है। और कीमत की बात दोबारा से करें तो ये मिल रही है आपको लगभग 30.5 लाख रुपए की, 30,49,000 रुपये की एक्स शोरूम। वहीं हम इसके ऑन रोड प्राइसिंग की बात करें तो ये पड़ रही है लगभग 35.5 लाख रुपए की ऑन रोड। गाड़ी कैसी लगी? गाड़ी तो अल्टीमेट है यार। वीडियो कैसा लगा बताना जरूर, और आपको वीडियो अच्छा लगा, गाड़ी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों का सब्सक्राइब कर लेना संस्कार सुमित चैनल को। जय हिंद।